भगवान ने अपने दयालुता का परिचय देते हुए सती माता का दूसरा जन्म हिमालय के घर पार्वती के रूप में कराया है। मेरे मन में एक शंका है कि भगवान यहाँ भेदभाव किए। मेरे मन में एक शंका है, भगवान यहाँ भेदभाव किए। अब बताओ, कहीं भारतवर्ष के बीच में माता जी का अवतार कराते तो सभी तरफ के लोगों को सुविधा हो जाती, लेकिन भगवान ने ऐसा न्याय क्यों किया? एकदम उत्तर भारत, उसका भी उत्तर बिल्कुल लास्ट में जा करके हिमालय की गोद में पार्वती जी का जन्म करवाया। अब दक्षिण भारत वाले को कितना दूर पड़ेगा, पश्चिम भारत वाले को कितना दूर पड़ेगा, उत्तर वाले को, पूर्व वाले को, सबको, पूरब वाले को दूर पड़ेगा। और हिमालय में ज्यादा लोग रहते नहीं, तो ये बहुमत के साथ धोखाबाज हो गया अल्पमत में। आप लोगों को ऐसा लगता है? तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय। इसी कारण से, किस कारण से? सती मरत हरिशन बर मागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय। मरने तक जो योगाग्नि से जलता है वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन पार्वती जी के रूप में सती माता का पुनर्जन्म हुआ। क्यों? ठीक है, हुआ तो कोई बात नहीं, हिमालय में क्यों हुआ? तेहि कारण सती जी जल के मरी है। पूर्व जन्म का संस्कार मनुष्य को इस जन्म में आता है, तो जो जल जाता है, जलने के बाद अगर उसकी बीमारी ठीक भी हो जाए तो जो नई चमड़ी आती है वो बड़ी पतली आती है, उससे गर्मी सहन नहीं होता है। भगवान सोचे बेचारी जल के मरी है, अगर दक्षिण भारत पश्चिम भारत में जन्म करवा दूं तो वहां बड़ा गर्मी पड़ती है, ज्यादा गर्मी होती है। और कोई बर्फ देगा न देगा, कोई ठंडा देगा न देगा, बाप के घर एसी का पैसा होगा या न होगा। इसलिए भगवान ने क्या किया? तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, अजन्मी पार्वती तनु पाई। भगवान राम जी ने दया करके हिमालय में जन्म करवाया ताकि वहां हमेशा ठंडक बना रहेगा, बेचारी को बर्फ ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ऐसो को उदार जन्मानी, अस प्रभु दीनन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ राम भजो, छारी कपड़े। पार्वती जी का जन्म हुआ तो हिमालय की गुफाओं से, कंदराओं से मणियों की खान निकलने लगी। देवता लोग दर्शन के लिए आने लगे, महात्मा लोग भजन के लिए, सिद्धि के लिए आने लगे। हिमालय ने सोचा मेरे घर इतने बड़े बड़े लोग कभी नहीं आते थे, अब कैसे आए हैं? अगर किसी के घर में कोई अच्छा संतान हो जाए तो कभी से कुछ अच्छा दिखने लगता है। अब कोई ऐसा नालायक या ऐसा पैदा हो जाए तो बाप का किया हुआ भी सत्यानाश कर देता है। संतान भी अपना अपना कर्म लेके आता है। ये लक्ष्मी जब से आई है तब से मेरे घर में बड़े बड़े संत आते हैं, भगवान रूप बदल बदल के आते हैं, देवियां आती हैं। क्या बात है मेरे घर में। गुजराती में एक भजन है बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दिकरी मारी लाडकवाई, लक्ष्मी नो अवतार। नारद जी को पता चला कि देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। प्रतिदिन सुबह होता है, देवता लोग चले जाते हैं हिमालय में घूमने के लिए, जरूर कोई बात है। नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी चले, देवता लोग जाते हैं। देवता लोग स्वार्थी होते हैं, बिना मतलब के कहीं जाते नहीं।
हाँ जरूर कोई बात है। नारद जी पीछे पीछे आए, माता जी का दर्शन किया, नारद जी को सबने प्रणाम किया। तो पार्वती जी की माता पिता ने पार्वती जी को ला करके नारद जी के पास रख दिया। महाराज इसको आशीर्वाद दीजिए, मेरी बेटी को घर भर कैसा मिलेगा, जरा इसका भाग रेखा देख लीजिए, जरा इसका हाथ देखिए। लोगों को हाथ दिखवाने का बड़ा क्रेज आ गया है। ये सब आलस का परिणाम है, समझ लो। हाथ दिखाने के लिए बनाए नहीं भगवान। अब बताओ जिसको हाथ ही नहीं है उसका भाग कहां लिखा गया है? राहुल जी, जिसके हाथ ही नहीं है वो क्या दिखाएगा? हाथ दिखाने के लिए नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी ने मना किया है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ काम करो, कुछ काम करो। हाथ काम करने के लिए दिया गया है, दिखाने के लिए नहीं। बड़े बड़े ज्योतिष 10, 20, 25, 50 साल की बात बताने वाले आज जब रेलवे में वेटिंग RAC की टिकट आती है तो पूछते हैं, भैया देखो तो हमारा कंफर्म हुआ है कि नहीं। ये सब कागज के फूल हैं प्यारे, इसमें कभी खुशबू नहीं आ सकती। काम करने के लिए हाथ बनाया गया है, दिखाने के लिए नहीं। चलो हो सकता है तुम्हारे हाथ में कुछ हो, समुद्री विज्ञान का जानकार आदमी कुछ न कुछ जानता हो। अगर कुछ माल मलाई ज्यादा पड़ा होगा तो जो देखेगा क्या उसकी नजर नहीं लग सकती है? मत बताओ किसी को हाथ, हाथ को काम में लगा दो। मोहम्मद रफी ने गाया, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाओगे, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हाथ को काम में बढ़ाओ यार। किसी के मदद में हाथ दिया है, किसी के मदद के लिए अपने गुरुजनों को सर झुकाने के लिए नारद जी को प्रणाम कराया। नारद जी ने कहा, इसका भाग्य तो कौन देख सकता है। नाम उमा अंबिका भवानी, ये उमिया होगी, ये भवानी होगी, जगदम्बा होगी। इसके नाम लेने मात्र से स्त्रियां पतिव्रता धर्म धारण करेगी। बचपन में बच्ची लोग गौरी और पार्वती का व्रत करेगी, इसके नाम से उसे अच्छा पति मिलेगा और वो अखंड सौभाग्यवती रहेगी। इसके नाम से ही लोग व्रत करेंगे। यही कर नाम सुमिर संसारा, तिये चढ़ियाई पतिव्रत यश धारा। ये तो साक्षात जगदम्बा की अवतार है। महाराज अच्छी अच्छी बात बहुत बता दिए, कुछ बुरा तो नहीं है। बोले थोड़ा है। ये ज्योतिष लोगों का चक्कर ऐसा होता है, पहले अच्छा अच्छा बता देंगे, बाद में कहेंगे और सब तो ठीक है लेकिन मंगल गलत दशा में है। हाँ, ये मांगलिक है। यहाँ के बउआ जो है मांगलिक है। अब सामने को मांगलिक मिलत तो ब्याह करब। अच्छा ठीक है, सामने अगर मांगलिक न मिलती तब की करब? तो हमरा देव 1500 दक्षिणा, हम जात कर देव तो मंगल शांत हो जाए। खाएब हम अपेट भरत तोरा, यह बात है। जब जाने की नाथ सहाय करे तब कौन करे मेरे तेरो। यही तो मैं पहले बता दिया हूं आप। जिसके सिर पर हाथ तुम्हारा वो कैसे दुख पावे, उठे सवेरे याद ले तेरी, रैन भई सो जाए वो कैसे दुख पाए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई उसका कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ग्रहों की उत्पत्ति भगवान ने की है। जो महादेव की पूजा करेगा, जो शिव और शक्ति का आराधना करेगा, उसको किसी ग्रह को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आश्रम बनाया तो उस समय मेरे चाहने वाले, मानने वाले मेरे मित्र लोग ने कहा, महाराज ये गलत दिशा में है। मैंने कहा मैं सारा चीज गलत दिशा में ही बनाऊंगा। रसोई घर से लेके, शयन रूम से लेके, सत्संग हॉल से लेके, मंदिर का गेट तक मैंने दक्षिण तरफ बता दिया। मैंने कहा किसी ग्रह के बाप का ताकत नहीं है जो दंडी बापू को आकर के लड़ सके। मैंने महादेव की भक्ति की है, मैंने राम जी की सेवा की है। जब मेरे गांव में महादेव जी की और राम जी की प्रतिष्ठा हुई थी
उस समय सबसे पहला घड़ा जल अभिषेक के लिए मैंने चढ़ाया था। सबने मना किया था कि नहीं, ये बच्चा है, रात तक जग नहीं सकता है। राधा कृष्ण प्रसाद सिंह ने कहा नहीं, ये बच्चा जरूर जल चढ़ाएगा, सो जाएगा तो मैं कंधे पर उठा के ले जाऊंगा। मैं 8वां क्लास में पढ़ता था और यहाँ से हाई स्कूल से पढ़ के जा रहा था। रास्ते में हमारा रोज का नियम था, रास्ते में जाते समय हम लोग भांग, हम अजय सिंह, मनोज झा, ये सब साथ में, तो भांग ले लेते थे, धतूर का फूल ले लेते थे, पन्नी में उसको रखते थे क्योंकि सुबह तक कुम्हला न जाए इसके लिए। और सुबह में प्रतिदिन, जब तक गांव में रहे, प्रतिदिन 5 बजे महात्मा वहां सो जाए कि जग जाए कोई मतलब नहीं, 5 बजे जाना है, शंकर भगवान को जल चढ़ाना है। और शंकर भगवान की कृपा हुई तो अयोध्या ले जा करके राम जी के शरण में भक्ति प्रदान करवा दिया। उसको ग्रह क्या लगेगा यार, मैंने मंदिर बनवा दिया दक्षिण मुंह, पंडित सब हल्ला करते रह गए, प्रतिष्ठा कराना है तो आओ, नहीं तो जाओ, हनुमान जी ऐसे ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और आज इतना लीला लहर हो रहा है, इतना आनंद मंगल हो रहा है यार, साल भर में कभी 2 महीना, ये पूरे 2024 में सिर्फ 34 दिन आश्रम में रहा हो। ऐसा चक्कर भगवान ने लगा, डंडी बापू यहाँ जाओ, डंडी बापू वहां जाओ, डंडी बापू वहां जाओ। प्रभु किस लिए जाओ, जाओ यात्रा करके आओ। भगवान किस लिए जाना है, जाओ कथा सुना के आओ। आप लोगों के पास 10 बीघा जमीन भी होगा, 20 बीघा जमीन भी होगा, तो भी मेरे जैसा आनंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसके सिर पर हाथ तुम्हारा वो कैसे दुख पाएगा। किसी ग्रह की कोई शक्ति नहीं है कि महादेव के भक्त को कोई ग्रह लग जाए। कोई मंत्र जानने की जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय, जाओ धनेश्वर बाबा को 1.25 महीना तक जल चढ़ाओ, तुम्हारा समस्या दूर ना हो जाए तो कहना डंडी बापू झूठ बोलते चले गए। जाओ यहाँ से 45 दिन तक माँ के दरबार में बिना जूता चप्पल के जाओ, बिना अन्न पानी खाए, और रोज सुबह में जा करके पैदल जा करके माँ की यात्रा संपन्न करो। तुम्हारी मुराद पूरी न हो जाए तो कहना ये साक्षात देवी बैठी है। वो अभागे लोग हैं जो यहाँ होकर के भी वहां पहुंच नहीं पाते। समझो ब्रह्मा ने उनको मनुष्य बना करके उनके साथ छल कर दिया, कपट कर दिया उनके साथ। ये दैवीय भूमि है जहां राक्षसों का विनाश करके मां विराजमान है। और जिस जगह पर राक्षसों का विनाश करके मां विराजमान हो, वहां नई राक्षसी वृत्ति अगर आप अपने अंदर पैदा करोगे तो सुखी कैसे रह पाओगे। उसका कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का। सुखी होना चाहते हो तो सारे दुर्व्यसनों को बंद करके, छोड़ करके मां का चरण शरण ग्रहण कर लो। एक बार अगर चले गए तो उसे माफ करने का और तुम्हें सुखी करने का सारा माल सामान वहां धरा हुआ है। लाओ, उठाओ और आनंद करो। जय सिया राम। इसका वर अच्छा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल देश, अस स्वामी यही कहन रही, परी हंसते हंसते। ऐसा वर मिलेगा जो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन का होगा, जिसे कोई वासना ही नहीं होगा। बोले ऐसा मिलेगा, वो रहता कहाँ है, कैसा है, वो कौन हो सकता है? नारद जी ने कहा, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, सत शिव पर मैं अनुमाने, ये तप करेंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। इनके कर्म में शिव के सिवाय और कोई वर नहीं। रात में सब लोग सो गए, सुबह उठे, पार्वती जी को जगाने गए तो पार्वती जी उठ के आंख मीचते हुए माँ बाप से प्रश्न पूछ रहे हैं, पिताजी माताजी मुझे रात में सपना आया है। ये 2 साल की गुड़िया अभी से सपना आने लगा। बोले सपना में क्या आया? देखिए भारत की बेटी है। आजमगढ़ में मेरी कथा थी और उस समय महिला दिन, उस कथा के बीच में एक महिला दिन आया था।
तो सबकी इच्छा हुई कि बापू गुजरात से इकट्ठा करने आए हैं तो आज आशीर्वाद देने के लिए प्रोग्राम में बापू को बुलावे। अब वहाँ वक्ता बहुत थे, हमारा नंबर आते आते 2 बज गए। सबको खाने का टाइम, आधी पब्लिक उठ के चली गई और फिर हमको समय दिया गया, बापू 2 मिनट में आशीर्वाद देंगे। मैंने कहा 2 मिनट में नहीं बोलता, मैं 10 सेकेंड बोलता हूँ, 2 मिनट क्या बोलना। महिला दिन, महाराज आपको इतना ही बोलना है, भारत की महिला और विदेश की महिला में क्या फर्क है, इस पर आपको 2 मिनट बोलना है, 2 मिनट में अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अब बताओ मैं भी कैसा बेवकूफ, 2 मिनट और समय में बांध दिया गया और विषय दे दिया गया इतना गंभीर। बताओ मैं क्या करता। मैंने कहा महिला दिवस है इसलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज बोलने का दिन भी महिलाओं के लिए ही रखो। मुझे 2 मिनट दे दिए, बहुत हो गया। गांधी बाबू बोलते हैं तो 6 घंटा तक लगातार, और नहीं बोलते हैं तो मौन रहते हैं, ज़्यादा बोलना अच्छा लगता नहीं है। मैं 10 सेकेंड बोलूँगा, सिर्फ 10 सेकेंड। भारत की महिला माटी की कुल्हड़ी है और विदेश की महिला शीशे का ग्लास। इससे आगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जय श्री राम। आपको जब समझ में आए तब ताली बजाना, अभी समझ में ही नहीं आई। हाँ, ये जो मरकुरी लाइट है ना, ये जल्दी कम पावर में नहीं उठता है, इसमें पावर ज़्यादा लगता है। ज़्यादा पावर से तब उठता है, नहीं तो लपक झपक के ठोक नहीं जलेगा। फिर से आपको कह दूं, जब लालू जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने नियम लगा दिया था, रेलवे में जितना भी चाय बेचने आएगा सब माटी के कुल्हड़ी में बेचेगा। समझते हो ना क्या बोलते हैं? कुल्हड़ी बोलते हैं। हाँ, मैं जो कह रहा हूं उसको फिर से समझ लो। भारत की नारी माटी की कुल्हड़ है और विदेश की नारी शीशे का ग्लास। अभी भी लाइट नहीं। पूछ लेना, जिसको जिसको मालूम पड़ा ना वो एक दूसरे से पूछ लेना। हमारी जितनी मर्यादा थी वहां तक हम बोल दिए, इससे आगे पहुंचना मेरा काम नहीं। जय श्री राम। यहाँ की बहन बेटियां ऐसी है संस्कारी, उसको लगे कि आज पिताजी के घर पर कुछ तकलीफ है तो वो पहले से, पिताजी 4 आइटम नहीं बनवा पाए तो बेटी को पता चल गया कि बाबूजी की कमजोरी है, कुछ आज तकलीफ है, तो बेटी पहले से बहाना बना देती है। पापा आज हम खबई न आए तो जरूर, लेकिन खबई न कथीरा न खेबा, पेट तू खाइए सवेरे से, भूख तो लगी है लेकिन मेरे चलते मेरी बात को तकलीफ ना हो। ये भारत की स्त्री सोच सकती है, ये अमेरिका वाली नहीं। अमेरिका वाली का तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि ये जो बेटी जन्मी है ये किस बाप का है। ऐसी परिस्थितियां होती है वहाँ, ये सब भारत में। बेटी सामने से माँ बाप का दुख माथे ले ले। पिताजी मुझे सपना आया है, किस चीज की? सपने गौर सुमित्र बर असुपदेश मोहि। स्वप्न में एक गौर वर्ण के ब्राह्मण आए और कहा कि नारद जी ने जो कहा है उसको सत्य मान करके आप तपस्या करने जाइएगा तो महादेव आपको प्रसन्न हो जाएंगे। माँ मैं तपस्या करने जाऊं क्या? है जो कहने आए हैं माँ बाप, वो सामने से बेटी अपने माथे लिए। यही है भारत की बेटी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी हो, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी बच्चा बच्चा माँ ने तप किया है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मही परे सुखाई, 3 सहस्र संवत सो काय भयो।
भगवान ने आकर के तप परिपूर्ण करवाया, महादेव मिलन की आस जगाई। अब भगवान गए महादेव के पास, प्रभु पार्वती तब किन अपारा करह तासु अब अंगीकारा। पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि को भेजा गया। सप्त ऋषि ने कहा, हे मैया किस लिए तप कर रही हो? बोली महाराज तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब तुम सुनोगे मेरी बात तो मेरी बुद्धि पर हंसी आएगी। बोले क्यों? बोले कि मैं रेत का दीवाल बनाना चाहती हूँ। रेत का दीवाल? अरे रेत का ढेर होता है, उसका दीवाल थोड़े बनता है। अगर दीवाल बनाना हो तो रेत में सीमेंट रोड़ा ये सब मिलाना पड़ता है, ईंट से जोड़ना पड़ता है। खाली रेत का कहीं, रेत मतलब बालू, तो बारी पर भीत उठावा, ये बालू का थोड़े कहीं दीवाल बनता है, बालू का तो ढेर होता है। मतलब ये मैं शिव से शादी करना चाहती हूँ। हंसने लगे सप्त ऋषि। ये ज्ञान किसने दिया? बोले नारद जी ने। आपके गुरु कौन है? बोले नारद जी। बोले नारद जी का अपना कहीं घर बसा है आज तक? बोले नहीं। तो फिर वो दूसरे का क्यों बसने देंगे? मतलब क्या है? मतलब ये है कि नारद जी ने आपको गलत शिक्षा दी है। शंकर भगवान ने तो सब कुछ छोड़ दिया, काम को जला दिया, वो कैसे शादी करेंगे? पार्वती जी हंसने लगी। पार्वती जी कह रही है महाराज तो आपको क्या मालूम था कि अभी तक शंकर भगवान कामदेव के वशीभूत में थे? महाराज कामदेव को जलाया नहीं, कामदेव जल गया है। कैसे जल गया? शंकर जी ने तो आंख खोल के जलाई थी। बोले नहीं, अग्नि का स्वभाव है, बर्फ उसके पास जाएगा तो पिघल ही जाएगा, अग्नि के पास बर्फ नहीं जा सकता। इसलिए शंकर भगवान तो निष्काम हैं और मैं इसी भाव से अगर उनकी सेवा की हूं तो महादेव हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अरे एक बात मानो, मैं आपको लक्ष्मीपति, जिनके गले में कौस्तुभ की मणि की माला है, लक्ष्मी जी जिनका चरण दबाती हैं, शेषनाग जिनका शयन स्थान है, ऐसे प्रभावशाली, ऐसे रूप के भंडार विष्णु से आपकी शादी करवा दें तो कोई हर्जा है? पार्वती जी ने कहा महाराज अभी तक तो महात्मा जान के मरे, मैंने बड़े प्रेम से आपके साथ बातचीत की, लेकिन अब आप बात समझ लो कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आपको श्राप दे करके आपको अभी सत्यानाश कर सकती हूँ। मेरे सतीत्व का अगर पावर देखना हो। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, कुछ मंत्र बोलने लगे। सप्त ऋषि ने माँ का कदम चूम लिया। माँ तुम जगत जननी हो, भगवान जगत पिता है, मुझे तो उन्हीं ने परीक्षा के लिए भेजा था, अब जाओ तुम उनको जल्दी भेजना। वहां से सप्त ऋषि चले हैं और शंकर भगवान को प्रेम की कथा सुनाए। महाराज उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। पार्वती ने क्या? अरे जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अब शंभु न करा तुमको मारी। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के लिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं एक बार जन्म लूंगी, तप करूंगी, शंकर भगवान नहीं मिलेंगे, मर जाऊंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर तप करूंगी, महादेव नहीं मिलेंगे, फिर मर जाऊंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभु न रहूं कुमारी। महाराज भागो यहाँ से। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देवता लोगों को बुलाया गया है, देवता लोग आकर के विवाह की तैयारी करने लगे और शंकर पार्वती तो यहाँ तैयार होकर के बैठे हैं, जल्दी मुझे शादी करवाओ। बारात आ गई, देवता लोग सूटेड बूटेड अप टू डेट बन के आ गए। अब यहाँ शंकर भगवान का ठिकाना नहीं। शंकर भगवान ने कहा शादी है भैया, मेरे को तो कोई सजाओ। एक गण ने कहा रुको महाराज, कामदेव को जलाने के समय जो जटा बिखर गया था उस जटा को बांध करके मुकुट बना दिया। बोले इस पर कुछ कलगी लगाना पड़ेगा, जरा है कुछ लाइटिंग होना चाहिए। मणि मस्तक वाला सांप ले आकर के लगा दिया। बोले इसको फिर उपटन लगाना पड़ेगा। एक भूत ने कहा रुको अभी उपटन बनाते हैं। जा करके श्मशान में से ताजा जलते हुए चिता से राख लेकर के आए, शंकर भगवान के लगा दिए। अब देवता लोगों ने कहा ये तो बड़े बेकार लग रहे हैं और हम लोग सूटेड बूटेड इनके साथ कैसे बैठे। शंकर भगवान सूटेड बूटेड अप टू डेट लगने लगे हैं। ये देवता लोग शंकर भगवान से अलग किनारा कर लिया। शंकर भगवान की पार्टी है, दो कुर्सी ले आओ ऊपर। को मुखहीन विपुल मुख का हो,
को मुखहीन विपुल मुख गावो, बिनु पद कर को बहु पद गावो। बिनु पद कर को बहु पद गावो। मुखहीन, बाराती में आए हैं, मुखहीन, मुंह नहीं है। अब भोजन में पंगत में बैठे हुए गवैया जी, मुंह नहीं है, अब पंगत में बैठे हुए हैं, दक्षिणा के लोभ से न खाए तो कम से कम दक्षिणा मिलते ही ना। अब परसने वाले विचार करने लगे थाली कहाँ रखें, ये किस मुंह से खाएंगे, आगे वाले से कि पीछे वाले से। मुंह नहीं है, खाने बैठ गए। उसका समाधान किया, दूसरे में गए तो विपुल मुख का हो, चारों तरफ मुंह लटक रहा, आगे पीछे अगल में बगल में। अब सोचा है किस मुंह से खाएंगे, दाहिने वाले से कि बाएं वाले से, आगे वाले से कि पीछे वाले से। देखो ये भूत हैं, भगवान शंकर जी के भूत हैं। ये भूत मर नहीं गए, ये भूत की आत्मा अभी भी है आपके अगल बगल में कहीं होगा। जो सब कुछ जान करके भी कुछ न बोले, समझ लेना ये मुखहीन है। आवाज सेट करा ना। और जो कुछ नहीं जानता हो और बहुत बोलता हो और नियम कुछ पालन न करता हो, तो समझ लेना अभी कुछ बोला कभी कुछ बोला, जिसके बोली का कोई ठिकाना नहीं, तो समझ लेना ये भी शंकर जी के गन में से छूट करके एक अपने गांव में आ गया। को मुखहीन विपुल मुख गावो, को मुखहीन विपुल मुख गावो, बिनु पद कर को बहु पद गावो। सबको भोजन कराया गया, भोजन में बहुत देर लगी। बहु पद गावो। अब भोजन पहले कराएगा, राम जी के विवाह में पहले विवाह बाद में भोजन, और शिव जी के विवाह में पहले भोजन तब विवाह। इसलिए को मुखहीन विपुल मुख गाहो, को मुखहीन विपुल मुख गाहो, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, बिनु पद कर को बहु पद बाहो। तो कोई बहुत मुंह वाला है, कोई बिना मुंह का है। भोजन में देर इसलिए, पहले भोजन इसलिए कराया गया कि बाराती में आए हैं भूत प्रेत, अगर समय से भोजन न मिले तो वो कुछ भी खाना शुरू कर दे, क्या पता। और आए हैं बड़े बड़े देवता लोग, जो बड़े लोग होते हैं, अपने मित्र, अपने जन, अपने गरीब मित्र के यहाँ ऐसे कोई जगह पर बड़े लोग जब जाते हैं बाराती में, तो खाते उते नहीं है, खाली हाजिरी गिनाने के लिए जाते हैं। तो हिमालय वासियों ने सोचा कि ये तो बड़े बड़े लोग हैं और बड़े लोगों को बीमारी बड़ी होती है, डायबिटीज लगा हुआ है, ब्लड प्रेशर लगा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खून मोटा हुआ है, सब बीमारी 25, 10, 20 गोली रोज खाने वाले लगे रहते हैं हमारे जैसे। तब वो लोग जहां तहां भोजन कर नहीं सकते। अगर घी खा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो घी नहीं खा सकते हैं। महीन आटा का रोटी नहीं खा सकते, उनके आंत में लग जाएगा, ये सब बीमारी होती है। तो बड़े लोगों का भोजन स्पेशल बनता है, अपने घर पर या कहीं अपना स्पेशल जगह हो वहाँ। इसलिए विचार किया कि ये बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ये लोग भोजन के लिए थोड़े आए हैं, ये तो अपना हाजिरी गिनवाने के लिए आए हैं। अगर विवाह हो जाएगा तो सबके सब भाग जाएंगे, इसलिए इतना बनाया हुआ ऐसे का ऐसे रह जाएगा। भूत न खाने का खा जाएगा और बड़े लोगों का बनाया हुआ ऐसे रह जाएगा। इसलिए पहले भोजन करवा दिया, तब विवाह हुआ।